कल ही रामायण मूवी का एक पहला डिटेल्ड ग्लिम्स हम लोग को देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ एक नया कंपटीशन शुरू हो गया या फिर क्या कंपैरिजन शुरू हो गया राजा मौली की वाराणसी में। यहाँ पे फैंस लोग फिर से डिवाइड हो गए हैं और एक तरीके का तगड़ा कंपटीशन या कंपैरिजन ऑनलाइन चल रहा है। और इस कंपटीशन में लोग कंपेयर कर रहे हैं 40 मिनट्स की रामायण सीक्वेंस को पूरी रामायण मूवी से जो कि उसी स्टोरी पे डेडिकेटेड है। जैसे कि कहा गया है कि राजा मौली सर ने जब वाराणसी अनाउंस की थी तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसमें वो त्रेता युग का सीक्वेंस दिखाएंगे और वो सीक्वेंस 10-15 मिनट का नहीं होगा बल्कि 40 मिनट्स का होने वाला है। फैंस लोग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको दो टाइमलाइंस दिखाई देगी। यहाँ पर जो रुद्रा का कैरेक्टर है जिससे महेश बाबू प्ले कर रहे हैं वही बाद में जाके यहाँ पे महेश बाबू भगवान राम जी का भी कैरेक्टर प्ले प्ले करेंगे त्रेता युग में। अब इतना तो सब कुछ क्लियर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉमिस किया गया है कि ये विजुअल्स काफ़ी अच्छे होंगे। उसके बाद जब रामायण मूवी का अभी हम लोग ने ट्रेलर देखा तो फैंस लोग इसको प्रेज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को पता होगा कि जब से एआई आया है, तब से लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ों पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी अच्छा विजुअल्स अगर आदमी देख लेता है, तो एक बार ज़रूर सोचता है कि बैक ऑफ द माइंड क्या ये रियल है या फिर एआई है? और वैसा ही हो रहा है। रामायण मूवी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का बजट है और इसके इतने सारे बजट के बाद भी अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं इसके विजुअल्स पे और लोग कह रहे हैं ये एआई लग रहा है, तब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में है या फिर हम लोग को इतना ज़्यादा एआई कंटेंट कंज्यूम करने की आदत हो गई है कि हम लोग को वो चीज़ वैसी लग रही है लेकिन रियलिटी कुछ और है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार क्या ये कंपैरिजन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग रामायण नहीं देख लेते, उसके बाद वाराणसी नहीं देख लेते, या फिर ये कंपैरिजन वाराणसी के ट्रेलर के साथ ही खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये एक तरीके से दोनों मूवी की टाइम एकदम अलग-अलग है, एक दूसरे से वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेंस ऑफ कंपैरिजन काफ़ी लंबा शुरू हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण के विजुअल्स अच्छे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, राजा मौली की जो वाराणसी मूवी होगी उसके विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा ग्राउंडेड लगेंगे। और ये कंपैरिजन अभी मुझे लग रहा है कि एक लंबा टाइम तक चलने वाला है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, एक एक दो फैंस ऐसे भी थे जो कमेंट कर रहे थे वीडियो सेक्शन में कि ये मूवी अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे है और पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि इस पे अभी वर्क चल रहा होता है। जैसे कि हम लोग को जो जायंट कैरेक्टर्स रामायण के ग्लिम्स में देखने को मिले हैं और वो सब चीज़ें एक तरीके से हो सकता है कंप्लीटली फिनिश्ड ना हुई हो, उस पे और अभी पॉलिशिंग बाकी है ताकि वो रियलिस्टिक लगे। क्योंकि इन जायंट्स को किससे कंपेयर किया जा रहा है पता है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। वहाँ पे जो हम लोग को जायंट्स देखने को मिले थे उन सब से ये टाइटन्स को कंपेयर किया जा रहा है। तो उसी तरह जब भी कोई मूवी आती है तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ कंपैरिजन होता है। नो डाउट यहाँ पे ट्रेलर को बहुत प्रेज़ मिला है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ फैन्स होते हैं जो यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं और बताते हैं कि उनको जो चीज़ लगी भाई, उनको दिल में जो चीज़ लगी वो कह रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे वेट हो रहा है वाराणसी के ट्रेलर का और उन लोग का ये मानना है कि वाराणसी के ट्रेलर में भी हम लोग को त्रेता युग की ग्लिम्स दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद एक लार्ज स्केल कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। बात करें वन टू वन कंपटीशन की तो डेफिनेटली ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बात करें रामायण की तो उसका पार्ट 1 आपको पता है कब आ रहा है? यानी कि दिवाली में। और पार्ट 2 भी दिवाली में आ रहा है यानी 2027 में, यानी दोनों पार्ट। वाराणसी मूवी की बात करें तो वो आने वाली है अप्रैल में 2027। लेकिन यहाँ पे कुछ हफ्ते पहले एक टर्न ऑफ इवेंट्स हुए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि राजा मौली भी वाराणसी को 2 पार्ट में करने वाले हैं। यानी कि पहले पार्ट की बात करें तो वो डेफिनेटली अप्रैल में रिलीज हो रही है, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग को बाहुबली पार्ट 2 की तरह एक लंबा इंतजार नहीं कराने वाला, बल्कि कुछ ही मंथ्स के अंदर हम लोग को उसका पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। यानी कि देखा जाए अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अप्रैल 2027, उसके बाद जो भी आने वाले मंथ्स होते हैं वहाँ पे हम लोग को वाराणसी पार्ट 2 देखने को मिलेगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाराणसी पार्ट 2 रामायण पार्ट 2 के साथ क्लैश हो गई तब क्या होगा? और अगर राजा मौली ने ये त्रेता युग वाला जो सीन है रामायण वाला वो पार्ट 2 के लिए सेव करके रखा होगा, तब तो बहुत बड़ी क्लैश हो सकती है ये दोनों प्रोजेक्ट्स में।
हालाँकि अगर अनाउंसमेंट की करने को होगा तो इस साल के अंत तक ऐसी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी कि वाराणसी 1 नहीं बल्कि 2 पार्ट में आने वाली है। या तो वो लोग इसको एकदम ही सीक्रेट रखेंगे और मूवी के अंत में अनाउंस कर देंगे कि इसका सेकंड पार्ट अभी आने वाला है, रुक जाओ। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफ़िनेटली ये जो कंपैरिज़न की जो चिंगारी हल्की-सी लगी हुई है वो बहुत बड़ी होने वाली है और लोग कंपैरिज़न करते रहेंगे। लेकिन अगर दोनों प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो फैंस, ऑडियंस सबका फ़ायदा है क्योंकि उनको विजुअल्स के साथ एक अच्छी चीज़ मिल रही है, स्टोरी टेलिंग नैरेटिव अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जिससे यहाँ पे ऑडियंस सैटिस्फैक्शन होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और मूवी के लिए भी एक तरीके से अच्छा है क्योंकि उसी से मूवी ग्रो करती है।